जाखणीधार तहसील कार्यालय को शिफ्ट करने का मामला तूल पकड़ गया है, जहां तहसील कार्यालय को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पेटम में शिफ्ट किए जाने की कवायद की जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीण धरना प्रदर्शन के लिए ही अनशन पर बैठ गए हैं। इसी कड़ी में जब ग्रामीणों को समझाने के लिए टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय मौके पर पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों का तीखा विरोध झेलना पड़ा। ऐसे में उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। जानकारी के मुताबिक टिहरी जिले के जाखणीधार तहसील कार्यालय को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पेटा में स्थानांतरित करने की सुगबुगाहट मिलते ही ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। इतना ही नहीं, पेटप के ग्रामीणों ने धरना देते हुए आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली। वहीं ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय धरना स्थल पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण मामले को लेकर भड़क गए। इस दौरान विधायक और ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई, जिससे मामला गर्मा गया। काफी देर तक नोकझोंक होती रही। विधायक समझाते रहे, लेकिन गुस्साए ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों ने एक ही सुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पेटम में तहसील कार्यालय न ले जाने की मांग की। साथ ही ग्रामीणों ने विधायक के चुनाव के दौरान किए गए वादों को भी याद दिलाया। आखिरकार विधायक किशोर उपाध्याय ने धरना स्थल से वापस लौटना ही उचित समझा। इसके बाद विधायक अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। मामले पर ग्रामीणों का कहना था कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पेटम में तहसील चलाए जाने को लेकर लोगों में रोष है। यदि तहसील को यहां से हटाया नहीं गया तो स्थानीय जनता उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। उनका साफ कहना था कि विधायक किशोर उपाध्याय को पहले तो अस्पताल में डॉक्टर समेत अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाएं करानी चाहिए थी, लेकिन उसे सुधारने के बजाय तहसील कार्यालय शिफ्ट किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा। मामला गरमाया तो धरने को तुरंत कांग्रेस का समर्थन मिला। जाखणीधार तहसील को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पेटम में शिफ्ट किए जाने के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों का धरना 5वें दिन भी जारी है। ग्रामीणों द्वारा दिए जा रहे धरने को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देते हुए सरकार से तत्काल निर्णय वापस लेने और तहसील जाने वाले मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण की मांग की। बताते चले कि 2 अप्रैल को टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कोशियार तोप में संचालित जाखणीधार तहसील को जनता की मांग पर पीएचसी पेटम में शिफ्ट करा दिया था, लेकिन विधायक द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर पीएचसी के लिए जमीन दान देने वाले पेटम गांव के लोगों ने धरने पर बैठकर आंदोलन शुरू कर दिया। विधायक द्वारा लिए गए इस निर्णय को आंदोलनकारियों और कांग्रेस पदाधिकारियों ने तुगलकी फरमान बताते हुए वापस लेने की मांग की। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा दिए जा रहे धरने को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा, प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने अस्पताल रहने देने और तहसील को वापस कोशियार में ले जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 21 वर्षों से तहसील सुचारू रूप से चल रही है, इसे शिफ्ट करना गलत है। अच्छा होगा अगर विधायक जी अपने प्रयास से पेटक कोशियार अखोडी सैण मार्ग व चौड़ीकरण व डामरीकरण कर मार्ग को सुधारीकरण करवाते और पीएचसी पेटक को चित्रित कर पीएचसी बनाने का काम करते। लेकिन खेद है कि भाजपा सरकार विधायक द्वारा तहसील को अस्पताल में भर्ती करवाकर स्थापित संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रही है। इस मामले को लेकर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने अपना पक्ष रखा। स्थापित की गई थी तहसील और इस विचार से वहाँ पर जो है बियाबान जंगल में जहाँ जाने के लिए लोगों को टैक्सी करनी पड़ी, 500 से 1000 रुपये खर्च करने पड़े। यहाँ तक कि कोई चाय की दुकान नहीं है, अगर कोई वहाँ जाए कभी कोई एसडीएम वहाँ बैठते नहीं है। क्यों स्थापित की गई ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा हो रही थी। और जनहित में पेटम में जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी जो है डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, लेकिन
मेरे ख्याल से 2-4 भी उसमें मरीज नहीं आते हैं और बहुत भव्य बिल्डिंग बनी हुई है। तो जनहित में ये तय किया गया कि हम तहसील को नीचे जो है फिलहाल शिफ्ट करेंगे, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। और जिन लोगों ने वो ज़मीन ली है उनका बहुत आभार। मेरे ख्याल से उसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे लोगों का भला हो। पेटअप के लोगों को भ्रमित करके कुछ लोग वहाँ पर क्या है, कुछ अवैध शराब का काम करते हैं ऊपर। बहुत सी वहाँ पर विसंगतियाँ हैं। लकड़ी काट करके जो है अवैध कटान करते हैं। अब वहाँ कोई देखने वाला तो है ही। अब मेरे ख्याल से उनको परेशानी हो रही होगी कि अब तहसील नीचे आ जाएगी तो वो अपना वहाँ पर और आसपास जो है उस तरह का अवैध काम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे तत्व हैं, सामाजिक तत्व, जो उसका विरोध कर रहे हैं। और उस दिन भी जो हमारी बहनें आई वो उसमें थी, संगीत कर रही थी, कीर्तन कर रही थी और उनको जो है भरमा करके वहाँ लाया गया जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे। और अभी भी आप चाहें तो वहाँ जाकर के उनसे बात कर लीजिए। हमको क्या लेना है, अगर उनको ये लगता है कि नहीं यहाँ नहीं आनी चाहिए तो न लाएं। मैंने कहा था भाई आप ग्राम सभा से, क्योंकि अब वो तो सबकी है, पूरी तहसील जितने गांव उसमें आते हैं उन सब की है, उनकी राय भी ले लो। और जो एक राय बनती है, अगर वो चाहते हैं कि तहसील यहाँ रहे तो रखो, नहीं चाहते हैं तो लिख करके दे दें। हम जो है उसको फिर ऊपर शिफ्ट कर देंगे, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उसमें राजनीतिक नीतियाँ सीखना मेरे ख्याल से ये एक कुत्सित प्रयास है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। अपने पक्ष में तहसील शिफ्ट का निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप ही लिया गया है की बात और कह रहे हैं कि मुझ पर जो धक्का मारने का आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। मेरे लिए जनता व जन भावना सर्वोपरि है। जिस जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूं उसके साथ मैं भला ऐसा बर्ताव क्यों करूंगा। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कहीं भी मेरे द्वारा कुछ भी जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं, इस पर मैं क्या कर सकता हूं। फिलहाल ग्रामीणों और विधायक की इस तीखी बहस ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।